बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल फॉरेक्स मार्केट का XTI USD WTI USD US ऑयल। दोस्तों आज मार्केट ऑफ है, आज सैटरडे है। मार्केट 30 मई 2022 मंडे को ओपन होगी, 30 मई 2022 मंडे को। और ये हमारी फोरकास्ट नेक्स्ट वीक यानी मंडे के लिए है। अगर हम प्रीवियस वीडियोस की फोरकास्ट को डिस्कस करें दोस्तों, यहाँ पे हमने बाई की एंट्री ली थी थर्सडे को यहाँ से, और मार्केट प्राइसेस इंक्रीज हुई और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट आया। दोनों हमारे टीपी हिट हुए थे। उसके बाद कल फ्राइडे को हमने यहाँ पे बाई की एंट्री ली 113.20, इसके आसपास थी मार्केट प्राइस आई डाउन। हमने फोरकास्ट में बताया था कि प्राइसेस डाउन आएंगी, ठीक है। यहाँ से प्राइस डाउन आई यहाँ तक, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस 112 और 110.90 तक डाउन आएगी। यहाँ से भी हम बाई की एंट्री ले सकते हैं, मैंने बताया था, और यहाँ से भी। और मार्केट यहाँ तक 110.90 तक तो डाउन नहीं आई, हाँ यहाँ तक प्राइसेस डाउन आई हैं, तकरीबन 111.70 तक प्राइसेस डाउन आई। और मार्केट ने जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनाई 112 के ऊपर, ठीक है, यहाँ से हमने बाई की दो ट्रेड्स लगाई। एक का टीपी ये रखा 113.20, यहाँ पे क्लोज कर दी, और दूसरी को हमने 114 पे क्लोज कर दिया। और ये हमारी स्ट्रेटेजी बड़ी कामयाब रही और अच्छा खासा प्रॉफिट हमें दे गई। अब मार्केट क्लोज हुई है, सेल का सिग्नल बना के क्लोज हुई है 114.03, 113.80। ये मार्केट इस प्राइस पे क्लोज हुई है 114 की प्राइस पे। और अगर यहाँ पे M30 के टाइम फ्रेम में आप देखें तो सेल का सिग्नल बना हुआ आपको नज़र आ रहा है। ये तकरीबन डॉजी टाइप कैंडल बनी है अप ट्रेंड में, और उसके बाद ये रेड कैंडल मार्केट ने क्लोज की है। अब देखना यह है कि मंडे को जब मार्केट ओपन होगी तो क्रूड ऑयल प्राइस फर्दर रैले करेगी, यानी कि प्राइसेस फर्दर इंक्रीज होंगी, या क्रूड ऑयल मार्केट क्रैश होगी। क्रूड ऑयल क्रैश और रैले फॉर नेक्स्ट वीक, ये हमने देखना है इस फोरकास्ट में। दोस्तों अगर न्यूज़ को देखा जाए तो न्यूज़ सारी यानी कि बाय के हक में है, बुलिश ट्रेंड के हक में है। जैसा कि यूरोप ने फिर तैयारी शुरू कर दी है रशियन ऑयल को बैन करने के लिए, और जब ये न्यूज़ आती है मार्केट में तो प्राइसेस एकदम इंक्रीज होने लगती हैं। कल भी ये न्यूज़ आई तकरीबन असर के बाद पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आई, और मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ये न्यूज़ शेयर की कि अभी जो है ना क्रूड ऑयल ये जंप करेगा। उस वक्त इसकी प्राइस 112 तक थी, तो उस न्यूज़ के आने के बाद 114 तक यानी कि क्रूड ऑयल की प्राइस गई। और उधर अमेरिका में ड्राइविंग सीज़न भी शुरू होने वाला है, डिमांड इंक्रीज होगी, फर्दर प्राइसेस इंक्रीज हो सकती हैं, लेकिन मार्केट टॉप पे है, क्रैश भी हो सकती है। इट मीन अगर हम बाई की ट्रेड जो भी लें नीचे एसएल ज़रूर लगाएं, और एसएल अगर आप छोटा लगाएंगे तो मार्केट अगर यानी कि ऊपर जा रही है तो रिट्रेसमेंट के बाद ही ऊपर जाती है। जैसे ही रिट्रेस लेगी या करेक्शन करेगी तो आपका एसएल हिट हो जाएगा। कोशिश किया करें $10-15 का एसएल लगाया करें। वीडियोस के अलावा एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसमें मेरे अलावा और भी एक्सपर्ट्स हैं, सारा वैस हैं, नासिर भाई हैं फॉरेक्स लर्निंग वाले, और तीसरे नंबर पे इमरान भाई हैं। वो भी तमाम ट्रेडर्स को साथ साथ गाइड करते हैं। नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ, +92, ये हमारा कंट्री कोड है पाकिस्तान का, 306-910-2565। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी कोई फ़ीस वगैरह नहीं है और कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है।
बस ये है कि अगर आपको प्रॉफिट आए और अगर आपको ये ग्रुप अच्छा लगे तो आप सारावैस के आईबी को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर उनका वो ज्वाइन कर सकते हैं। वो भी अगर आप ऑक्टा एफएक्स यूज़ करते हैं। अगर आप किसी और ब्रोकर पे हैं तो कोई मसला नहीं है। अब हम आते हैं फोरकास्ट की तरफ। दोस्तों वही लेवल हैं फ्राइडे वाले, पीवट पॉइंट भी वही है और इसके अलावा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वही टीपी हैं सारे। अब देखना यह है कि मार्केट यहाँ से क्रैश होती है या अप जाती है। दोस्तों मार्केट फिलहाल क्रैश होने के कोई चांसेस नहीं है। हाँ, मार्केट करेक्शन कर सकती है। अब मार्केट करेक्शन क्यों करती है दोस्तों, ये देखें, मार्केट बाय ट्रेंड में थी 112 से ऊपर। ठीक है, ये फिर थोड़ी डाउन आई, फिर अप हुई, फिर रेड कैंडल बनी, फिर मार्केट अप हुई, अब फिर दोबारा रेड कैंडल्स बनी है, सेल का सिग्नल बना है। यहाँ पे बड़े ट्रेडर्स जो है उनके टीपी लगे होते हैं। जैसे ही टीपी हिट होता है तो मार्केट करेक्शन करती है, डाउन आती है, रिट्रेस लेती है। लेकिन ट्रेंड चूंकि बाई का होता है, यानी कि और ट्रेडर यानी कि बाय की ट्रेड्स लगाते हैं, तो मार्केट अप ट्रेंड की तरफ ही जाती है। अब मार्केट करेक्शन करेगी मंडे को। प्राइसेस कहाँ तक डाउन आ सकती हैं? 113.20, ये तो बहुत ही क्लोज है, सेल का सिग्नल बना हुआ है। मार्केट इसको ज़रूर ब्रेक करेगी। पीवट पॉइंट को ब्रेक करके मार्केट यहाँ तक डाउन आ सकती है दोबारा। सही है, और हमने क्या करना है, हमने फ़िलहाल तो बाई की ट्रेड ही लेनी है। यहाँ से हम अगर बाई का सिग्नल बनाती है तो बाई की ट्रेड लेंगे। इसके अलावा अगर मार्केट चांसेस तो अभी इतने ज़्यादा नहीं लग रहा है। जब इस लेवल को ब्रेक करके 110.90 को और नीचे जो है क्लोज करती है, सेल की कैंडल नीचे इसके क्लोज हो जाती है, फिर हम समझेंगे कि हाँ जी मार्केट अब बेरिश ट्रेंड में आ गई है। और यहाँ 200 का मूविंग एवरेज है। मार्केट इस 200 के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके डाउन आती है। 200 का मूविंग एवरेज इससे ऊपर हो जाता है, फिर भी ये कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट बेरिश ट्रेंड में है। कंफर्मेशन के बाद हम ट्रेड लगाते नहीं हैं। हाँ, अगर बाई की ट्रेड लगानी है तो कंफर्मेशन के बाद ही लगाते हैं, यानी कि पीवट पॉइंट के ऊपर अगर हमें बाई का सिग्नल मिले तभी हम लगाते हैं, या सपोर्ट के ऊपर हमें बाई का सिग्नल मिले। अब ये जो सपोर्ट है 112 वाली, इसके ऊपर जैसे ही हमें ये बाई का सिग्नल मिला, हमने बाई की ट्रेड लगाई और मार्केट 114 तक गई। अब अगर इंडिकेटर्स को देखा जाए, स्टॉकेस्टिक टॉप पे है और कैंडल्स भी सेल का सिग्नल बना रही हैं। पहले मार्केट आएगी डाउन। ठीक है, डाउन कहाँ तक आ सकती है? तकरीबन 112 तक दोबारा डाउन आएगी। उसके बाद इंडिकेटर्स मैकडी ऑलरेडी बॉटम में है, ये सारे इंडिकेटर्स अप होने लगेंगे और प्राइसेस इंक्रीज होंगी यहाँ से। अगर प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी को देखा जाए, यहाँ देखें ये 113.14 तक प्राइस गई, फिर 114 तक गई। ये एक तरह का डबल टॉप भी यहाँ बन चुका है, ये डबल टॉप बन चुका है। और नेक लाइन इसकी क्या हो सकती है? 112.50, ये इसकी है नेक लाइन 112.50। अगर मार्केट इस नेक लाइन को ब्रेक करती है और कंफर्मेशन हमें मिलती है 110.90 से भी नीचे आती है, तो फिर प्राइस काफ़ी डाउन आ सकती है, तकरीबन 108 107 तक प्राइसेस डाउन आ सकती हैं। लेकिन मार्केट जब अगर इसको क्रॉस कर लेती है ना 200 मूविंग एवरेज को, 200 का मूविंग एवरेज ऊपर होता है और मार्केट इससे नीचे आ जाती है, तो बेरिश ट्रेंड होता है। फिलहाल मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। ये देखें, ये है 200 का मूविंग एवरेज, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ और मार्केट इससे काफ़ी इबाव है। मार्केट बुलिश ट्रेंड में है M30 के टाइम फ्रेम में। अगर आपने ट्रेड लगानी हो तो छोटे टाइम फ्रेम में हमेशा हम ट्रेड लगाते हैं। M5 का टाइम फ्रेम देखें, यहाँ भी सेल का सिग्नल आपको नज़र आ रहा है। अगर कैंडल स्टिक्स पैटर्न को देखा जाए, ये डोजी नज़र आ रही है। डोजी के बाद रेड कैंडल की बॉडी इससे काफ़ी नीचे क्लोज हुई है और फिर जो है ना ये कंसेक्टिव 2 रेड कैंडल्स बनी हैं। यहाँ भी हमें सेल का सिग्नल नज़र आ रहा है। अब मार्केट सपोर्ट कहाँ पे ले सकती है? ये देखें, इस पीवट पॉइंट के ऊपर इसको सपोर्ट नहीं मिली मार्केट को। इससे भी एक दफ़ा यहाँ नीचे आई और दूसरी दफ़ा यहाँ पे इसको सपोर्ट मिली है 112 पे।
अब प्राइस अगर 113.20 से टकरा के आप होने लगी, यहाँ हम बाई का सिग्नल लगाएंगे। अगर यहाँ आ गई तो और ज़्यादा बेहतर है, हमने बाई की ट्रेड लगानी है। और दूसरी स्ट्रेटेजी हमारी क्या हो सकती है, मार्केट सेल का सिग्नल तो बना चुकी है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 30 के टाइम फ्रेम में। मार्केट सेल का सिग्नल बना के क्लोज हुई है और इंडिकेटर्स को देखें M30 के टाइम फ्रेम में, ये भी सारे पीक पे हैं, सही है। और जब मार्केट क्लोज हुई है तो रेड स्टिक बना के क्लोज हुई है। अब हम लगाएंगे, हमारी ये भी स्ट्रेटेजी हो सकती है, जैसे ही प्राइसेस डाउन आने लगती हैं हम ऊपर एसएल लगाएंगे, छोटा एसएल लगाएंगे $5-10 का, और सेल की ट्रेड लगाएंगे। फर्स्ट टीपी हम ये रख सकते हैं, ठीक है, तकरीबन हमारे $10 बन जाएंगे। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करके यहाँ तक आती है तो ये हम सेकंड टीपी रख सकते हैं, यहाँ से हम एग्जिट हो सकते हैं। और जैसे ही हमें यहाँ बाई का सिग्नल मिले तो हम बाई की ट्रेड लगा सकते हैं, ठीक है। अब पहली स्ट्रेटेजी ये है कि जहाँ से मार्केट रिजेक्ट होके अप होने लगे, बाई का सिग्नल दें, हम बाई करें। और दूसरी स्ट्रेटेजी ये है, मार्केट ने आना है डाउन, ऊपर स्टॉप लॉस के साथ सेलिंग करें। और ये दो टीपी हैं, ये पिवट पॉइंट भी और ये सपोर्ट भी। अगर इस सपोर्ट को भी सेल की ट्रेड ब्रेक करती है तो फिर यहाँ तक आ सकती है। ये होगी सूरत हाल H4 का टाइम फ्रेम। अब हम देखें, दोस्तों H4 के टाइम फ्रेम में ये डबल टॉप हमें डरा रहा था, ये डबल टॉप कि यहाँ से प्राइस डाउन आती है, लेकिन डाउन उस वक्त आएगी जब ये नेक लाइन को ब्रेक करेगी। नेक लाइन को अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया। नेक लाइन 109 पे बनती है, 109 से प्राइस अगर नीचे आ जाती है ना तो फिर टच कर सकती है 98 को, 98 यानी 98.50 तक डाउन आ सकती है। और यहाँ भी बुलिश ट्रेंड है, मार्केट 200 मूविंग एवरेज से इबाव है। इंडिकेटर यहाँ भी टॉप पे हैं और ये रेड स्टिक्स बन रही हैं। रेड स्टिक्स का मतलब ये है, जब एक रेड स्टिक बने तो काफ़ी सारी रेड स्टिक्स बनती हैं, ग्रीन बने तो सारी ग्रीन ही बनती रहती हैं। रेड स्टिक्स का मतलब है कि प्राइस डाउन आएगी पहले जैसे ही मार्केट ओपन होगी। आप D1 का टाइम फ्रेम भी चेक कर लें, ये है D1 का टाइम फ्रेम। यहाँ अभी तक डबल टॉप नहीं बना। डबल टॉप उस वक्त बनेगा जब मार्केट जो है 100 तकरीबन कितना है ये 23.70 को टच करेगी, बल्कि इससे भी ऊपर 126 तक गई थी। जब रशिया और यूक्रेन की वार शुरू हुई थी तो प्राइसेस यहाँ तक गई थी 126। यहाँ पे देखें डबल टॉप अभी बना नहीं है D1 के टाइम फ्रेम में। हाँ, जब यहाँ पे डबल टॉप बन जाता है D1 के टाइम फ्रेम में, और नेक लाइन अब देखते हैं इसकी नेक लाइन तकरीबन है 98, नेक लाइन काफ़ी 98.5। इसको अगर मार्केट ने ब्रेक किया तो फिर काफ़ी डाउन आ सकती है, तकरीबन 76 और 65 तक, लेकिन ये अभी दूर है, ये सूरत हाल अभी दूर है, ठीक है। मार्केट की स्ट्रांग रेजिस्टेंस तमाम ट्रेडर्स एग्री हैं 115 और 16 है। यहाँ से अगर मार्केट रिजेक्ट होकर डाउन आने लगी तो ऊपर एसएल के साथ हम सेल की ट्रेड लगाएंगे और होल्ड करेंगे 98.5 तक। ये है शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी। और जब मार्केट 98.5 से रिजेक्ट होकर अप होने लगेंगी, बाई का सिग्नल देंगी तो बाई की ट्रेड लगाएंगे और उसको हम होल्ड करेंगे तकरीबन 115-16 तक दोबारा। अब अगर मार्केट 98.5 को ब्रेक करके डाउन आई तो नेक्स्ट इसकी ब्रेक लगेगी फिर 88 पे हम बाई की ट्रेड लगाएंगे। 88 से नीचे आने के चांसेस नहीं है। अगर प्राइसेस डाउन आ जाती हैं तो 76 और 65। लेकिन जो न्यूज़ आ रही हैं, अमेरिका में ड्राइविंग सीजन शुरू है, डिमांड इंक्रीज़ है, दूसरे नंबर पे इन्वेंट्रीज़ का लेवल भी कम है, और तीसरे नंबर पे जो है ये रशिया और यूक्रेन वाला इशू है, यानी कि रशिया के ऑयल के ऊपर यूरोप बार बार कोशिश कर रहा है समिट बुला के इसको बैन करने की।
तो ऐसी न्यूज़ से प्राइसेस इंक्रीज होंगी, ज़्यादा डाउन आने के चांसेस नहीं हैं। अगर डाउन आती भी हैं तो इतनी ज़्यादा डाउन नहीं आएंगी, मार्केट क्रैश होगी 98.5 यहाँ तक ही आएगी। ठीक है, D1 के टाइम फ्रेम में देखें, ये एक तरह का ट्राइंगल बना हुआ है, ये और ये अप ट्रेंड में बना है। अप ट्रेंड में इस वेज बनने का मतलब ये है कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न। ठीक है, अगर प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी को देखा जाए तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न हमें नज़र आ रहा है। अगर W1 का आप टाइम फ्रेम देखें तो प्राइसेस इंक्रीज ही हुई हैं। ठीक है ना, अगर हम ये चैनल बनाएं, ये देखें इस चैनल में बतदरीज इंक्रीज ही हो रही हैं प्राइसेस। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो जब प्राइसेस डाउन आए तो आप बाय करें और उसको होल्ड करें। ठीक है, और जिन्होंने कुछ, यानी कि मेरे दोस्त ट्रेडर ऐसे भी हैं जिन्होंने 65 से बाय किया हुआ है। अब देखें प्राइसेस कहाँ पे पहुंची हुई हैं। और जो इसको जानते हैं ऑयल ट्रेडिंग को, वो जब इसकी मार्केट डिप में आती है बाई की ट्रेड लगाते हैं, 1 साल बाद क्लोज करते हैं, क्योंकि जो क्रूड ऑयल जो है किंग ऑफ ऑल कमोडिटीज़ है, इसको ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। इसके बगैर दुनिया नहीं चल सकती, क्रूड ऑयल के बगैर। इसकी प्राइस ने इंक्रीज ही होना है। बस जब ये प्राइस डाउन आए तो इसको हम बाइंग अपॉर्चुनिटी समझते हुए बाई की ट्रेड लगाएं और उसको होल्ड रखें अगर आपका बड़ा अकाउंट है। टेक्निकल एनालिसिस तो हमने कर लिया है, अब हम देख लेते हैं फंडामेंटल न्यूज़ को, मार्केट का फंडामेंटल एनालिसिस भी कर लेते हैं। सही हो गया। और इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एक दफ़ा और मैं आपको यानी कि रिवाइज कर दूं, यहाँ पे सेल की ट्रेड लगाएंगे, ऊपर हम लगाएंगे SL तकरीबन $5-10 का, ये TP रख सकते हैं और ये सेकंड TP होगा। और यहाँ से उम्मीद चांसेस यही हैं कि प्राइसेस इससे टकरा के जैसे ही अप होने लगेंगी हम $10 का SL लगा के बाई की ट्रेड लगा देंगे। बस ये है इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, वेरी सिंपल एंड ईजी। दोस्तों मार्केट ऑफ है इसलिए लेटेस्ट न्यूज़ तो नहीं है, कल वाली न्यूज़ हैं, पर उन्हीं को देख के हम फ्यूचर को फोरकास्ट करेंगे। नेक्स्ट वीक फोरकास्ट करेंगे। सबसे पहले इस न्यूज़ को देख लेते हैं। क्रूड ऑयल फ्यूचर्स ग्रीन लाइट फॉर एक्स्ट्रा गेन्स। ठीक है, और कहाँ तक प्राइसेस जा सकती हैं? 114 के बाद 115 और 116 तक प्राइसेस अप जा सकती हैं। अगर इस न्यूज़ को हम देखें, यूरोप वर्किंग ऑन रशिया ऑयल सैंक्शन। यूरोप जो है काम कर रहा है रशिया के ऑयल के ऊपर पाबंदियां लगाने के लिए। डील फॉर नेक्स्ट वीक समिट। नेक्स्ट वीक जो है समिट है उसमें ये डील होगी। और ये न्यूज़ जो है क्रूड ऑयल प्राइसेस को फर्दर रैले कर देती है, प्राइसेस फर्दर इंक्रीज होने लगती हैं। कल भी जब ये न्यूज़ आई और मैंने ये न्यूज़ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की कि अभी जो है क्रूड ऑयल जंप लगाएगा ऊपर की तरफ, हमने बाई की ट्रेड्स लगाई और अच्छे खासे प्रॉफिट में क्लोज की। दोस्तों ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होने की एक रीज़न डॉलर का सस्ता होना भी है। डॉलर की प्राइसेस ग्रेजुअली डाउन आ रही हैं। ये देखें यहाँ पे इसने टॉप बनाया और ग्रेजुअली डाउन आ रही हैं। इस वक्त 101.63 पे हैं। अगर ऑयल प्राइसेस फर्दर डिक्रीज होती हैं तो ऑयल महंगा होगा, लेकिन अगर इसको मिलती है यहाँ से सपोर्ट डॉलर को, DXY को, और इसकी प्राइसेस इंक्रीज होने लगती हैं तो फिर चांसेस हैं कि ऑयल की प्राइसेस रिड्यूस हो सकती हैं। अब ट्रेडिंग व्यू पे हम लेटेस्ट न्यूज़ देख लेते हैं। अगर US ऑयल को देखा जाए तो 115 पे क्लोज हुआ है US ऑयल। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। WTI क्रूड ऑयल क्लोजेज हायर। उसकी रीज़न क्या है? एज द US सेट्स टू एंटर दिस समर ड्राइविंग सीज़न। एक तो समर ड्राइविंग सीज़न शुरू है, डिमांड इंक्रीज होगी, प्राइसेस इंक्रीज होंगी।
दूसरे नंबर पे नेक्स्ट वीक यूरोप ने कोई समिट बुलाई है जिसमें रशियन ऑयल को बैन करना है, इस न्यूज़ से भी प्राइसेस इंक्रीज होंगी। तीसरे नंबर पे डॉलर डाउन आ रहा है, डॉलर डाउन आने की वजह से भी ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होंगी। अगर प्राइस डाउन आती है क्रूड ऑयल की तो इसको हम बाइंग अपॉर्चुनिटी समझते हुए बाई की ट्रेड लगाएं और उसको होल्ड करें। दोस्तों ये था एनालिसिस नेक्स्ट वीक मंडे के हवाले से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।